वेलकम टू डेली पीसीएस। आज हम देखेंगे 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स। तो हमारी पहली न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स आईएएफ कंडक्ट्स मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो क्या कहते हैं कि ये कहाँ कंडक्ट हुई, जो कॉन्क्लेव है, तो ये नागपुर में कंडक्ट हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र। इसकी जो डेट थी वो अप्रैल 10 और 11 को ये कंडक्ट हुई। ओके, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। ओके, फिर हम देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। नेशन वाइड नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट हेल्ड अक्रॉस 17 जोन्स। तो एक नेशन वाइड जो है यूथ पार्लियामेंट को हेल्ड किया गया अक्रॉस 17 जोन्स में। ठीक है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 7000 यंग वीमेन एंगेज इन द डेमोक्रेटिक डायलॉग अंदर मेरा युवा भारत। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या है कि ये हुई कब थी? तो इसकी डेट थी अप्रैल 12 को। ओके, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नारी शक्ति, ये रहा, नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज़, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये 17 जोन्स में हुई और 7000 यंग वीमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इतना ही जानना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। काबिल सिक्योर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। तो अब बात ये आती है कि ये जो लिथियम क्या कहते हैं, ये पहली बात तो ये आती है कि काबिल क्या चीज़ है। ठीक है, तो काबिल की फुल फॉर्म है खनिज। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। विदेश को ऐसे ना करके ऐसे देख लो, विदेश ऐसे लिखो, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड उर्फ काबिल। ठीक है, तो काबिल को क्या मिला है? एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गई है। किस लिए? कि उसको लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, डीप एक्सप्लोरेशन के लिए, कहाँ पे? अर्जेंटीना में। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक बात बताइए, जो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, पूरा मेजर्ड एरिया होता है कि चाहे वो माइंस के एक्सप्लोरेशन के लिए हो या अंडर सी एक्सप्लोरेशन के लिए हो, तो वहाँ पे एक मेजर्ड एरिया होता है कि इस एरिया में आप खुदाई कर सकते हो। तो वो एक मेजर्ड एरिया को एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो कितने ब्लॉक के लिए मिली है? तो ये यहाँ पे आप देखो कि 5 ब्लॉक्स के लिए मिल गई है। तो कुछ 5 स्पॉट ऐसे अलग अलग होंगे जहाँ पे वो डीप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा काबिल के बारे में जान लेते हैं कि ये काबिल जो है ये 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब 2-3 लोगों ने मिल के इसको इनिशिएट किया है। किसका? तो नाल्को का, उसके बाद HCL, और उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो HCL आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये है HCL है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। ओके, और नाल्को की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ओके, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है? तो ये इसकी मिनिस्ट्री है, बताइए कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ
माइंस। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जो है ऑपरेट करती है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो राजनाथ सिंह जो हैं हमारे, उन्होंने क्या अटेंड किया, तो सांसद खेल जो है, उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ जो है उन्होंने अटेंड किया, जो कि कहाँ हुए थे, लखनऊ में। तो सांसद नहीं, एक्चुअली ये संसद है, संसद। ठीक है, तो ये जो संसद खेल महाकुंभ है, ये क्या कहते हैं, संसद खेल महाकुंभ, ये ऑपरेट कहाँ पे हुआ था। तो ये सबसे पहली बात तो कि ये हुए हैं लखनऊ में, संसद खेल महाकुंभ। ठीक है, और ये इनका कौन सा एडिशन था, कहाँ हुए, लखनऊ में, और ये इनका 3rd एडिशन था। ठीक है, और इस गेम का इस जो संसद खेल है, इनका पर्पज़ क्या है, तो इनका पर्पज़ है कि ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को जो है, इन्हें वहाँ से जो यंग टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर उसको उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो स्किल है, उसको एनरिच करना है। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो फ्रॉम रूरल एरिया। ठीक है, तो वहाँ से ये उठाया जाना है। इसमें 2 कैटेगरी में गेम्स होते हैं, एक तो होता है जूनियर, ठीक है, और दूसरा है सीनियर। तो जो जूनियर वाले होते हैं वो 9 से 12th क्लास तक के बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सीनियर वाले जो हैं उसमें ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हुआ कहाँ था, लखनऊ में, हमने देख लिया। कौन सा एडिशन है, तीसरा है, ग्रास रूट लेवल पे उसको प्रमोट करते हैं, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। फिर वंतारा अनाउंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंस इन जामनगर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जामनगर है कहाँ। ठीक है, तो जामनगर कहाँ है, सभी को पता है कि जामनगर कहाँ है, गुजरात में, जामनगर। ठीक है, गुजरात में। तो अब क्या कहते हैं कि वंतारा जो है वो एक एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है, क्या है, वंतारा क्या है, एक एनिमल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, सेंटर। रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन बोलो आप, रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, और वो है कहाँ, तो ये भी गुजरात में ही है, जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात में। अब ये जो वनतारा है, वनतारा, सबसे पहले देखो हिंदी में अगर इसे आप लिखोगे तो वनतारा, तो वन का मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट, और तारा का मतलब स्टार, तो वनतारा का मतलब क्या हुआ, जंगल का तारा। ठीक है, तो ये जो वनतारा इनिशिएटिव है, ये इनिशिएट किसने किया था, तो ये अनंत अंबानी। ठीक है, जो अनंत अंबानी हैं रिलायंस फाउंडेशन के, मुकेश अंबानी के बेटे, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसके अलावा तो ये जो वनतारा है यही एक क्या कर रही है, एक यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेम जगह पे, उसी गुजरात में, जामनगर में। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, तो इसका काम ये होगा कि ये जो है, जो वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ को जो मेडिसिन दी जानी है, सर्जरी, उनका न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके, और उसके बेस पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब, और फेलोशिप प्रोग्राम, ये सब ऑफ़र करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर आज के। तो इंडियन एयरफोर्स हेल्ड मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव ऑन 2026 ऑन अप्रैल 10 and 11 इन नागपुर। हमने देखा कि हमारा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट।
ठीक है, हम अभी पढ़ चुके हैं। इसकी थीम क्या थी? मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशन। ये भी ठीक है, तो हमारे पहले और दूसरे दोनों सही हैं स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो गया ए, बोथ करेक्ट। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने ये देखा कि जो कमांड थी, जो मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव थी, जो ये चेयर किसने की? तो ये चेयर की थी एयर मार्शल यल्ला उमेश ने। क्या नाम है? यल्ला उमेश। ठीक है, थीम हमने देख ली, मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, द मीट फोकस्ड ऑन द एनहेंसिंग ऑपरेशनल रेडीनेस, इंडिजिनाइजेशन टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ टू एड्रेस फ्यूचर लॉजिस्टिक चैलेंजेस। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एयरफोर्स में और क्या क्या फोकस पे है? तो वायु शक्ति करके एक एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये एक्सरसाइज हुई थी क्या कहते हैं कि पोखरन में, पोखरन फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान में। ठीक है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और ये हुई कब थी? 27 फरवरी 2026। ठीक है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन क्या क्या हुए थे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि ये एक डे नाइट एक्सरसाइज थी। ठीक है, इस पर एक MCQ बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, और उसके अलावा ये इसमें क्या कहते हैं, इसमें लगभग 100 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग राफेल, Su-30 MKI और तेजस, इन तीन, ये बाकी सारों के साथ साथ इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। एक और चीज़ है एयरफोर्स से रिलेटेड कि DRDO जो है सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी ऑन थर्ड ऑफ फरवरी 2026 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, मेकिंग इंडियाज़ एंट्री इनटू एलीट ग्रुप ऑफ नेशन विद एडवांस मिसाइल प्रोपल्सन कैपेसिटी। तो ये जो SFDR फैसिलिटी है, इसको DRDO ने कब इंडक्ट किया? तो 3 फरवरी 2026। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हेल्ड नेशन वाइड नारी शक्ति पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 12, 2026। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको नहीं बोली थी वो ये थी कि द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है उसने ये ऑर्गेनाइज़ की थी। तो ये बात हमें बहुत ज़रूर ध्यान रखनी। मिनिस्ट्री, जैसे कि अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, हमें मिनिस्ट्रीज़ ज़रूर से याद रखनी है कि मिनिस्ट्री कौन सी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ठीक है, इसी में सही गलत करके मैचिंग करके वो क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज़, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो बोथ एंड वी आर करेक्ट। हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए, इसने ये ऑर्गेनाइज़ कराई थी। ठीक है, हेल्ड नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट 12 अप्रैल को। कितने पार्टिसिपेंट थे? 7000 यंग वुमेन 17 जोन्स में, और अंडर द कौन सा प्रोग्राम था? मेरा युवा भारत, MY भारत। ठीक है, माई भारत है, तो जिसमें माई जो है वो मेरा युवा है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माई का मतलब क्या है? मेरा यूथ, मेरा कुछ भी ऐसा करके बना के वो ऑप्शन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं और क्या क्या था। तो वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी थी, ह्यूमन कैपिटल, बजट एक्टिंग एज बिल्डअप टू मेरा युवा भारत बजट क्वेस्ट 2026 फिनाले कहाँ हुआ? तो 17 जगहों पे, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और पटना इंक्लूडिंग वो 17 में ये भी हैं। रिजोल्यूशन, पार्टिसिपेंट ऑफिशियली एंडोर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026, तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने इनको एंडोर्स किया। इसके अलावा एडवोकेटिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन एंड इंक्रीजिंग लोकसभा सीट्स बाई 816, लोकसभा सीट को 816 बाई 2029। ओके, तो अभी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 543। ठीक है, रिलेटेड इवेंट्स, नारी शक्ति वंदन रन, तो ये इसी के साथ रिलेटेड है, और ये होना कब है? 17 और 18 अप्रैल को। ठीक है, विद पार्लियामेंट्री सेशंस ऑन वीमेन
representation. Initiative aim to provide platform for young women to participate in policy discussion and strengthening the inclusive democracy. तो इसमें इसका कोर ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसका जो ये हमारा नारी शक्ति जो पार्लियामेंट थी, इसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि वीमेन जो हैं शुड बी इंक्लूडेड इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, हमें इस पे ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद खेल महाकुंभ इज प्रोमिनिएंट मल्टी स्पोर्ट ग्रास रूट इनिशिएटिव स्पेयर हेडेड बाई इंडियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट स्पोर्ट हेल्थ एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग रूरल यूथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक था। और ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये रूरल यूथ के रिगार्डिंग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। ये थर्ड एडिशन है और इट्स थर्ड एडिशन हेल्ड इन लखनऊ इन अप्रैल 2026। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारे दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, टू प्रमोट ग्रास रूट स्पोर्ट्स, आइडेंटिफाई यंग टैलेंट इन रूरल एरियाज एंड फॉस्टर स्पोर्ट्समैनशिप। स्ट्रक्चर क्या है? इट ऑपरेट्स इन फेजेस often dividing into junior and senior category for schools and colleges featuring diverse sports including athletics, football, volleyball, kabaddi, taekwondo, basketball and boxing. ठीक है, इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव स्कोप लॉन्च्ड इन मल्टीपल वर्जन्स, इट हैज़ ग्रोन इन स्केल इन्वॉल्विंग थाउजेंड ऑफ टीम एंड एथलीट. Students from class 9th to 12th are into junior category and from degree colleges and universities are senior category. ठीक है, ये हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काविल सिक्योर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। ठीक है, काविल इस्टेब्लिश्ड इन 2019। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट था ये हमने देखा ठीक था। ठीक है, काविल इस्टेब्लिश इन 2019, ये हमने देखा डेटा ठीक था। एक जॉइंट वेंचर है किसका? नाल्को का, HCL का और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी का। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारे दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर हो गया ए। बोथ ए एंड बी आर 1 and 2 आर करेक्ट। अब काबिल की फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड सिक्योर क्लियरेंस फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स। कहाँ मिला? अर्जेंटीना में मिला। लिथियम क्या है? तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कली मेटल है। ठीक है, इसकी डेंसिटी लोएस्ट होती है, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल। ठीक है, और जो देखो एक लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस लिथियम ट्रायंगल में आते हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। इस चीज़ पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि विच कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, और स्टेट PCS का तो ये फेवरेट एरिया बन जाएगा, क्योंकि स्पेशली UP PCS का जो साउथ अमेरिका है। ठीक है, जैसे बोलीविया पे अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, तो उसका ऑप्शन था बोलीविया। तो ये साउथ अमेरिका वाले कंट्रीज़ पे हमें अक्सर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हैज़ मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम सप्लाई। जो ये 75% सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है लिथियम ट्रायंगल से। ठीक है, इसमें है कौन कौन? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। की पॉइंट देख लेते हैं कि 2019 में इस्टेब्लिश हुआ। नाल्को HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंडर ऑपरेट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाइज, एक्वायर्स, डेवलप, प्रोसेस एंड मेक कॉमर्शियल यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल इंक्लूडिंग लिथियम ओवरसीज एंड लोकेशन फॉर सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो बनतारा द लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव इन जामनगर गुजरात हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ बनतारा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि बनतारा जो है वो खुद में क्या है? एक लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव है जामनगर में। किसके द्वारा? अनंत अंबानी के द्वारा। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन, अनंत अंबानी। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि यूनिवर्सिटी विल बी लोकेटेड इन एट जामनगर गुजरात। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है, अनंत अंबानी हैं, टाटा ग्रुप हैं, ये और अजीज प्रेम जी हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं, ये सारे लोग ऐसा काम क्यों करते रहते हैं कि कुछ सोसाइटी के लिए कर दिया, कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर दिया? तो इसकी वजह ये है, प्राइमरी देखो सबका अपना वो भी मोटिव होता है कि अपना सबको चैरिटी करने में भी, फिलैंथ्रॉफी और चैरिटी इन सब में भी सबका मन होता है कि कुछ दान करें हम सोसाइटी को। इसके अलावा एक होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
तो ये CSR के अंडर जो है आपको हर एक जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब एग्जैक्ट इसका लिमिट नहीं आता है कि आपको कितना रेवेन्यू होना चाहिए, उसके बाद आपको CSR करना पड़ेगा। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ अमाउंट CSR में कंज्यूम देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का लॉ कहता है। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको CSR में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके चलते ये सारी चीज़ें देखिए कि कहीं ना कहीं कोई फाउंडेशन स्कूल चला रहा है, कोई फाउंडेशन कुछ कर रहा है, तो ये सब उसका एक पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर सही, स्टेटमेंट सही थे, तो आंसर हो गया ए। की डिटेल्स ऑफ वंतारा यूनिवर्सिटी, लोकेशन हमने देख ली, जामनगर गुजरात में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी विल कवर वाइल्ड लाइफ मेडिसिन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, बिहेवियरल साइंस, जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड कंजर्वेटिव पॉलिसीज़। एकेडमिक मॉडल क्या है? इट विल ऑफर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड फेलोशिप प्रोग्राम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड फील्ड बेस्ड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो इंस्टीट्यूशन विल फीचर एडवांस क्लिनिकल एंड रिसर्च फैसिलिटीज सपोर्टेड बाय रेजिडेंस कैंपस एंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। ठीक है, इसमें एक क्या कहते हैं कि इन्होंने एक फेलोज क्या कहते हैं स्कॉलरशिप भी बनाई है, जैसे कि वंतारा यूनिवर्सिटी फाउंडिंग फेलोज। ठीक है, और एवरी लाइफ मैटर्स स्कॉलरशिप टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। ठीक है, तो दो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी हैं, एक एवरी लाइफ मैटर्स, दूसरी वंतारा यूनिवर्सिटी फाउंडिंग फेलोज़। किसके लिए? जो सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब हमारा आ गया रिवीजन मॉड्यूल। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमने हमारी पिछला क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। ठीक है, तो हमारी पहली न्यूज़ थी कि इंडिजीनियस नॉलेज रिसर्चर्स डिकोड कैंसर फाइटिंग पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कोनियक नागा हर्बल मेडिसिन। तो सबसे पहले तो हमारी जो ट्राइब थी उसका नाम क्या था? कोनियक ट्राइब। ये कोनियक ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? तो ये नागालैंड की ट्राइब है। इनका रिलीजन क्या है? तो इनका रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, दे वर ऑल्सो नोन एज हेड हंटर्स। इसका मैंने पिछले वीडियो में आपको कहानी बताई थी क्यों इनको हेड हंटर्स बोलते थे। ठीक है, और ये जो ट्राइब है इसका जो ओरिजिन है वो मंगोलॉइड ओरिजिन है। ठीक है, मंगोलॉइड ओरिजिन की ट्राइब है, और ये जो ट्राइब है ये नागालैंड की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, वहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब में आती है। इनके चीफ्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी की बेसिस पे चुने जाते हैं। हेरिडिटरी चीफ्स होते हैं इनके, मतलब कि पुश्तैनी। तो जहाँ से मतलब जो एक जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म बोलते हैं आज की भाषा में, वो चीफ होते हैं, और वो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं एंग्स। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली की है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो ड्रग इनको जो मेडिसिनल ड्रग इन्होंने जो यूज़ करते थे जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई गई थी, तो उसमें लगभग 5 प्लांट फार्मूलेशन है। ठीक है, 5 प्लांट फार्मूलेशन। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं हम। तो ANRF। ठीक है, तो ANRF डेवलपिंग AI बेस्ड प्लेटफॉर्म सरल AI टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशन इनटू सिंप्लीफाइड रिच सोशल मीडिया कंटेंट इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। ये किसने बताया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हाँ भाई ANRF जो है हमारा नाम फुल फॉर्म क्या है ANRF की? तो ANRF की सबसे पहले फुल फॉर्म है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, दूसरी बात ANRF की फुल फॉर्म है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो ये ANRF है ये क्या कहते हैं, ये क्या करेगा कि जो रिसर्चेस चल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो रिसर्च वाले पेपर होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ठीक
ठीक है। हाई टेक्निकल लैंग्वेजेस का उसमें यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजीज़ की टर्मिनोलॉजी भी अलग है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल इंसान के समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये एक सरल एआई को जनरेट कर रहे हैं, सरल एआई। अब वो सरल एआई करेगी क्या, कि सरल एआई ये करेगी कि जो वो कॉम्प्लेक्स सा पेपर होगा, रिसर्च पेपर, जिसको एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा, उसको एक बहुत ही इजी और लूसिड भाषा का, सोशल मीडिया का वो बनाया जाएगा, ठीक है, वीडियो या टेक्स्ट बेस। तो उससे क्या है कि नॉर्मली भी जो बाकी रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उसको आराम से समझ सकेंगी, ठीक है। और ये हो किसके प्रोग्राम के अंडर रहा है, तो एक महा प्रोग्राम है, ठीक है। तो महा की फुल फॉर्म क्या है, तो मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़, ठीक है। ये अपना महा प्रोग्राम है, इसके अंडर वो उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। लगभग 20,000 रिसर्च जो हैं इसमें एप्लीकेशंस जो इवेलुएट की गई हैं इन 4 मंथ्स, ओके। और इसमें सेंटर होंगे वो अराउंड 250 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें ये डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ क्या है, तो स्वामी विवेकानंद की जो पहली लाइफ साइज स्टैचू है वो कहाँ पे इंस्टॉल की गई, तो वो इंस्टॉल की गई सिएटल में, यूनाइटेड स्टेट में, सिएटल इन, ठीक है। जगह क्या नाम था, वेस्ट लेक स्क्वायर, डाउनटाउन सिएटल, ठीक है। और इसको जो इंस्टॉल किया है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे जो सिएटल के जो मेयर हैं, जो सिएटल के जो मेयर हैं, पार्डन मी, जिनका नाम है केटी विल्सन, तो वो इन्वॉल्व थी। और कौन इन्वॉल्व था इसमें, तो कंसूल जनरल ऑफ इंडिया सिएटल प्रकाश, ठीक है, इसमें वो इन्वॉल्व हैं। इंडिया प्रकाश गुप्ता, सॉरी इनका पूरा नाम था प्रकाश गुप्ता, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिएटल केटी मेयर एंड कंसूल जनरल ऑफ इंडिया इन फ्रांसिस्को प्रकाश गुप्ता, ठीक है। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1893 में। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो विवेकानंद जी ने। और ये हुआ कहाँ था, तो ये शिकागो शहर में हुआ था, ठीक है, ओके। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलाश सत्यार्थी को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2026 पुणे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो इनको क्या कहते हैं कि दिया गया है। और ये दिया किस लिए गया है, तो इनको दिया गया है क्योंकि ये चाइल्ड राइट्स में और एंटी चाइल्ड लेबर, ठीक है, की एडवोकेसी करते थे, ठीक है। अब ये जो हुआ है, जो इनको अवार्ड दिया गया है, ये हुआ कब, तो ये कहाँ हुआ, तो एक तो हुआ पुणे में, और हुआ कब है, तो कब दिया जाएगा, तो अप्रैल ऑफ 24 को ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। और किस जगह पे दिया जाएगा, तो गणेश कला क्रीड़ा मंदिर, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये 5th एनिवर्सरी है इसकी, 5th एनिवर्सरी, मतलब कि 5th एनिवर्सरी है, इसको एडिशन बोल देते हैं, 5th एडिशन है। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसके अलावा ये अवार्ड जो है क्या कहते हैं कि कब दिया गया था, फर्स्ट टाइम 2022 में
ठीक है। इसके अलावा अभी तक ये अवार्ड किसको किसको मिल चुका है, तो एक नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, दूसरा आशा भोसले जी को मिल चुका है, तीसरा अमिताभ बच्चन जी को मिल चुका है। ठीक है, ये मिला 24 में, ये मिला 23 में। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ईयर, एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये जॉइंटली मिला था, तो वो सेकंड पर्सन कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ इनके साथ मिला था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। अब हम आपसे कल मिलते हैं, जिसमें हम लेकर आएंगे 17 अप्रैल का करंट अफेयर। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।